जस्ट टू सी दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम लोग के पास ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके सामने है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। ये आपके पास LHS है और ये आपके पास RHS है। तो LHS से चल करके सोल्व कर करके RHS भी लाया जा सकता है या RHS को सोल्व कर करके LHS भी लाया जा सकता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दो चार चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आपके पास फार्मूलाज है उस फार्मूला को आप दिमाग में सबसे पहले रखिए, उसको याद रखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में आपके पास ये है कि LHS और इस RHS में जिस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ज़्यादा होगा उधर से अगर आप इनिशिएट करेंगे, इनिशिएशंस अगर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी होगा। तीसरा चीज़ आपके पास ये है कि इसमें आपको ऑलवेज जो है हर स्टेप के बाद ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको लाना क्या है। मतलब जो आपके पास टारगेट है, जो आपको ये प्रूफ करना है, उस प्रूफ को करने के लिए हर स्टेप के बाद वो आपके दिमाग में आना चाहिए ताकि किसी भी स्टेप के बाद अपने जो टारगेट है उस टारगेट की ओर बढ़ने के लिए टर्न किया जा सके। तो इन तीन चीज़ों को अगर आप ये दिमाग में रखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को फर्स्ट हैंड में आप आसानी से बना सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है कि अगर साइन और कॉस में ये आपके पास आइडेंटिटीज दिया हुआ है जिधर से आप अप्रोच ले रहे हैं तो देन इट्स ओके, अदरवाइज जो है आपको साइन और कॉस में उसको बदल देंगे तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे इसी आइडेंटिटी को आप लीजिए, हम इसको LHS से अप्रोच ले रहे हैं इसलिए कि LHS में नंबर ऑफ टर्म्स जो है देखने से हमको ज़्यादा लग रहा है तो इसीलिए आप LHS से चलिए। तो LHS से अगर आप चलते हैं तो ये आपके पास ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस आपके पास ये cot थीटा है प्लस यहाँ से ये cot थीटा है अपॉन 1 माइनस आपके पास ये tan थीटा है। तो इस LHS में साइन और कॉस को छोड़ कर करके ये अनदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज tan और cot में है। तो सबसे पहले इसको tan और cot को साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जानते हैं आपके पास फॉर्मूला है tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो cot थीटा जो होगा वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो आप इसको साइन और कॉस में सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, बदल दीजिए। तो जैसे हम इसको tan थीटा को बदल रहे हैं, ये tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन आपके पास ये cos थीटा हुआ और ये आपके पास 1 माइनस ये cos थीटा होगा अपॉन आपके पास ये साइन थीटा होगा। फिर प्लस यहाँ से cot थीटा इजकल टू आपके पास ये cos थीटा है अपॉन यहाँ से आपके पास ये साइन थीटा है अपॉन ये आपके पास 1 माइनस ये साइन थीटा है अपॉन आपके पास यहाँ से ये cos थीटा है। अब आप सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू आप इसको क्या कीजिए, ये सॉल्व कीजिए। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये साइन थीटा अपॉन आपके पास ये cos थीटा होगा और मेन डिवीजन है यहाँ पर आप इंटू कीजिए और इसके नीचे इसका जब आप LCM ले लीजिएगा तो आप पहले LCM आप ले लीजिए। LCM अगर आप लेते हैं तो ये आपके पास ये साइन थीटा होगा और ये आपके पास ये साइन थीटा माइनस आपके पास ये cos थीटा प्लस यहाँ पर आपको आएगा ये आपके पास ये cos थीटा अपॉन आपके पास ये साइन थीटा होगा अपॉन यहाँ से अगर आप LCM लीजिएगा तो ये cos थीटा होगा और यहाँ से ये cos थीटा माइनस आपके पास ये साइन थीटा होगा। अब इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आपके पास साइन थीटा अपॉन ये cos थीटा होगा और यहाँ पर ये मेन डिवीजन है तो मेन डिवीजन के लिए आप इंटू का साइन दीजिए। तो देन यहाँ पर आपके पास ये इन्वर्स हो जाएगा तो ये साइन थीटा ये चला जाएगा ऊपर और नीचे आपके पास ये साइन थीटा माइनस आपके पास ये cos थीटा आएगा।
फिर उसी तरह से यहाँ पर इन सेकेंड टर्म में भी हम बात करेंगे। तो सेकेंड टर्म में अगर आप लिखिएगा तो प्लस कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा होगा, कॉस थीटा अपॉन आपके पास ये साइन थीटा होगा, इनटू ये कॉस थीटा चला जाएगा ये ऊपर, तो यहाँ से ये कॉस थीटा अपॉन आपके पास ये कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा आएगा। अब यहाँ से आप ये देखिए कि ये साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस आपके पास साइन थीटा है, तो इसको भी आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पर ये माइनस लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर माइनस लिखते हैं तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये कन्वर्ट होकर के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर आप लिखिए, ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन यहाँ से ये कॉस थीटा होगा और ये आपके पास साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा। अब प्लस के जगह पर अगर हम माइनस लिख देते हैं तो यहाँ से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ से ये साइन थीटा इंटू हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस आपके पास ये कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 1 अपॉन ये साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा है, तो ये आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से ये कॉस थीटा बचेगा और माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ से ये साइन थीटा होगा। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ये साइन थीटा होगा माइनस आपके पास कॉस थीटा और यहाँ से आप क्या कीजिए एक एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर आप लेंगे इसका तो ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ये आपके पास एलसीएम आएगा। अब कॉस थीटा से इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा, ये साइन क्यू थीटा हो गया माइनस साइन से इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा। कॉस को ये ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फर्दर अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन ये साइन थीटा माइनस यहाँ से ये कॉस थीटा होगा और ये ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी ये कॉस क्यू थीटा होगा। ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर ये है, तो एक फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला है। तो इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपके पास बी स्क्वायर, यही आपके पास फार्मूला है। तो इस फार्मूला के बेसिस पर आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे इसको आप ए कंसीडर कर लीजिए, इसको आप बी कंसीडर कर लीजिए, तो देन हम लिख सकते हैं यहाँ से ये साइन थीटा माइनस यहाँ से ये कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा होगा और प्लस यहाँ से ये साइन थीटा इंटू आपके पास ये कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ से आपके पास आएगा ये साइन थीटा इंटू आपके पास ये कॉस थीटा होगा। आप इसको आसानी से ये और ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 अगर लिखते हैं तो 1 प्लस ये आपके पास ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा होगा अपॉन आपके पास ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा होगा। इसको हम अलग अलग अगर करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन ये साइन थीटा इंटू आपके पास ये कॉस थीटा होगा प्लस यहाँ से ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा होगा अपॉन यहाँ से ये साइन थीटा इंटू आपके पास ये कॉस थीटा होगा। तो इस तरह से यहाँ तक हमने इस प्रॉब्लम को आसानी से सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ से ये 1 अपॉन साइन थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा इजकल टू सेक थीटा जो मेरे क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 1
प्लस ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपके पास आ गया। तो आप लिखिए 1 प्लस ये 1 बाई कॉस थीटा इजकल टू ये सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इजकल टू ये कॉसेक थीटा। तो इस तरह से ये आपके पास प्रूव हो गया। तो देखिए इस ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये फर्स्ट हैंड में आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर इन चारों जो है पॉइंट को अगर आप दिमाग में रखें तो। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, LHS और RHS में जिस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आपका ज़्यादा रहेगा उसी से हम लोग अप्रोच लेकर के चलेंगे, इनिशिएशन उसी से करेंगे। देन आफ्टर जो है साइन और कॉस में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं है जैसे यहाँ पर, उसको साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। देन आप प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कीजिए। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि जो आपके पास ये रिक्वायरमेंट है, जो आपको ये लाना है, फाइंड आउट करना है या जो आपके पास प्रूफ करना है, हमेशा हर स्टेप के बाद उसको दिमाग में रखना है ताकि कहीं से भी हम अपने स्टेप को टर्न कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अब चौथा चीज़ है फार्मूला। सारे फार्मूला ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी फार्मूला है उसको आप ध्यान में रखिए और उसी का यूज करते हुए आप प्रॉब्लम को सोल्व कीजिएगा। आसानी से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।